नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुलवामा से रिफत अब्दुल्ला बड़ी खबर बता रहे हैं। पुलवामा की पंपोर में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। ये मुठभेड़ रात से ही चल रही है। सुरक्षा बल ने इलाके की घेराबंदी की हुई है और वहां कुछ और आतंकियों के फंसे होने की आशंका है। तो आतंकी वहां पर छिपे हुए हैं। मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। ये कामयाबी सुरक्षा बल को मिली है। रात से ही वहां पर मुठभेड़ चल रही है और आशंका है कि कुछ और आतंकी वहां पर हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पुलवामा से, जहां पर 2 आतंकी ढेर हुए हैं। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, ताजा स्थिति क्या है? कितने आतंकी और हैं? देखिए, पहले यही खबर बताई गई थी कि 2 से 3 मिलिटेंट हो सकते हैं। 2 मिलिटेंट मारे गए। हालांकि अभी जो है उनकी शिनाख्त जो है बताई जा रही है कि एचएम के हैं, लेकिन पुलिस ने अभी उनकी शिनाख्त जो है डिस्क्लोज नहीं की है। लेकिन 2 मिलिटेंट मारे जाने की खबर की पुष्टि की है पुलिस ने। ये क्रू का एरिया है, ये श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में है, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में पड़ता है। हाल ही में आपको मालूम होगा एक एनकाउंटर, ब्रीफ एनकाउंटर वहाँ पे हुआ था। उसमें एक मिलिटेंट, लोकल मिलिटेंट अरेस्ट किया गया था और एक और पाकिस्तानी मिलिटेंट जो है वो मारा गया था। तो ये एक और ऑपरेशन है, एक ही हफ्ते में दूसरा ऑपरेशन है उस एरिया में और लगातार ऑपरेशंस हो रहे हैं। अब फ्राइडे को 6 मिलिटेंट मारे गए, संडे को और 6 मिलिटेंट मारे गए, उसके बाद 3 मिलिटेंट मारे गए और कल भी 2 मिलिटेंट मारे गए और आज रात के दौरान भी 2 मिलिटेंट मारे गए और ये एनकाउंटर्स का सिलसिला जो है ये तेज कर दिया गया। हालांकि पोलिंग एक तरफ से जारी है, पोलिंग के जो फेजेस हैं पंचायत पोलिंग, उसके बावजूद भी इस तरह के एनकाउंटर्स लगातार जारी हैं। जी रिफत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल ने दावा किया कि मारे गए आतंकियों में हाफिज सईद का करीबी और लश्कर कमांडर नवीद जट भी शामिल हैं। जिसके मुठभेड़ में मारे जाने की खबर फैलते ही आतंकियों के समर्थक बड़ी संख्या में एकजुट होने लगे। इन लोगों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों का खात्मा कर लौट रहे सुरक्षा बल के जवानों और उनकी गाड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया, जिनको खदेड़ने के लिए सुरक्षा बल के जवानों को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। हवाई फायरिंग का भी पत्थरबाजों पर कोई असर नहीं पड़ता देख जवानों को उन पर आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। यही नहीं, मुठभेड़ के दौरान भी इलाके के लोगों ने आतंकियों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक मकान में फंसे आतंकियों को भगाने की कोशिश भी करते दिखे। वहीं सुरक्षा बल की कार्रवाई तेज होते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। एक मकान में गोलियों के निशान दिखाई दिए और फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी। इस दौरान सुरक्षा बल की घेराबंदी में फंसे एक आतंकी के फरार होने का दावा भी किया गया। वहीं इलाके में तनाव बढ़ता देख एहतियात के तौर पर बडगाम में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। इससे पहले सुरक्षा बल को बडगाम के एक गांव में नवीद जट और उसके साथियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। दावा किया गया कि खुद को घिरता देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बल की बख्तरबंद गाड़ियों को भी स्पॉट पर बुलाया गया और काफी देर तक चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल के जवानों को दोनों आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी मिली, जिसमें अबू हंजला नाम से कुख्यात लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर नवीद जट के भी शामिल होने का दावा किया गया। नवीद जट अकेला अगर मिलिटेंट देखें जो इस वक्त जो उसका लेवल था जहाँ पर, तो ही वाज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कमांडर्स ऑफ लश्कर तौबा। इससे पहले आतंकी नवीद जट कई बार मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा था। यही वजह रही कि बडगाम में हुई इस मुठभेड़ को आतंकियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बल की बड़ी कामयाबी माना गया, क्योंकि पाकिस्तान के मुल्तान का रहने वाला लश्कर कमांडर नवीद जट A++ कैटेगरी का आतंकी था। आतंकी नवीद जट को जुलाई 2014 में अनंतनाग पुलिस स्टेशन पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इस साल फरवरी में श्रीनगर के एक हॉस्पिटल में हुए आतंकी हमले में वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। आरोप है कि नवीद जट ने ही अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या की थी, जिसके बाद सितंबर महीने में सुरक्षा बल ने उसको घेर लिया था, लेकिन वो वहां से फरार होने में कामयाब रहा था। लेकिन इस बार लश्कर कमांडर नवीद जट को फरार होने का कोई मौका नहीं मिला। हालांकि उसके मारे जाने के बाद पाकिस्तान जरूर मुश्किल में गिरता दिखाई दिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने आतंकी नवीद जट के पाकिस्तानी होने का दावा करते हुए उसका शव पाकिस्तान को हैंडओवर करने की दलील दी। हम लोग अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को जरूर इत्तला देंगे इसके बारे में और फर्दर डिसीजंस टू बी टेकन बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज के वो आगे किसके साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं। यही नहीं, नवीद जट के आतंकी अजमल कसाब के साथ ट्रेनिंग लिए जाने का भी दावा किया गया। ये उसी मदरसे में पढ़ा था जिस मदरसे में अजमल कसाब पढ़ता था, जो मुल्तान का रहने वाला था।
वहीं सेना प्रमुख ने भी आतंकियों का इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान को निशाने पर लिया और आगे भी इसी तरह आतंकियों का सफाया जारी रखने का भरोसा दिया। धीरे धीरे करके लीडरशिप का खात्मा करना है और वो हम करने में सफल हो रहे हैं। सुरक्षा बल के रुख से साफ है कि आतंकी नवीद जट का शव आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। यूपी के सहारनपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दारुल उलूम देवबंद पर जमकर हमला बोला। उन्होंने विवादित बयान देते हुए दारुल उलूम को सीधे आतंकवाद का गढ़ करार दे दिया। देवबंद जो है, पता नहीं यहाँ शिक्षा का मंदिर है या आतंक का मंदिर है। हाफिज सईद भी यहीं का है और बगदादी भी यहीं का है। ये दोनों देवबंद का विद्यार्थी है जैसा लोगों ने मुझे बताया। तो मैं तो समझता हूँ कि ये शिक्षा का मंदिर नहीं, ये आतंक का मंदिर है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर देवबंद की उलेमाओं ने पलटवार किया और उनसे माफी की मांग की। उनको अपना यह बयान वापस लेकर माफी मांगनी चाहिए। वो किस बुनियाद पर इस तरह की बातें बोल रहे हैं? उन्हें तारीख के बारे में नहीं मालूम। उन लोगों को या उनकी जहनियत के लोगों को सिर्फ और सिर्फ नफरत की सियासत करनी आती है। मध्य प्रदेश में वोट डालने से पहले बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने जीत के लिए पूजा की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी में नर्मदा नदी की पूजा की और जीत के लिए नर्मदा नदी का आशीर्वाद लिया, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह, बेटे कुणाल और कार्तिकेय के साथ नर्मदा नदी की विधि विधान से पूजा और आरती की। सनत कुमार मां का आशीर्वाद में क्या था? मध्य प्रदेश की भलाई, कल्याण, विकास और जनता के कल्याण के लिए। और चौथी बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर मुख्यमंत्री बने। कल्याण संभव है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ही। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने अपने परिवार के साथ जैत गांव में अपने घर के सामने मौजूद मंदिर में भी पूजा की। पूजा पाठ के बाद शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी और दोनों बेटों ने वोट डाला। लेकिन नर्मदा नदी की पूजा केवल शिवराज सिंह चौहान ने ही नहीं की, बल्कि उनके खिलाफ बुधनी से ही कांग्रेस उम्मीदवार अरुण यादव ने भी नर्मदा नदी का आशीर्वाद दिया। अरुण यादव ने अपनी जीत का भरोसा जताया और नर्मदा नदी के किनारे विधि विधान से पूजा की। पूजा के बाद अरुण यादव अपनी और कांग्रेस की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। क्या लगता है आपको कि क्या नर्मदा मैया आपको वोट दिलाएगी? ये हमारी जीवन दायिनी है मनोज जी, और इसी का आशीर्वाद मुझे नहीं पूरी प्रदेश की जनता को प्राप्त है। यही नहीं, उन्होंने नर्मदा नदी में अवैध खनन का मुद्दा उठाते हुए सीएम पर निशाना भी साधा। इस बीच छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ भी जीत की प्रार्थना करने हनुमान मंदिर पहुंचे। इस दौरान उनका परिवार भी उनके साथ था, जिनके साथ कमलनाथ ने हनुमान मंदिर में पूजा की और हनुमान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर जीत की प्रार्थना की। मंदिर से निकलने के बाद उन्होंने एक बार फिर बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। इस चुनाव को बजरंग बली बनाम अली करने की कोशिश की गई थी, क्या कहेंगे? बहुत सारी कोशिश बीजेपी ने करी, बहुत सारी कोशिशें बीजेपी ने करी है। मध्य प्रदेश की जनता मूर्ख नहीं है। पूजा के बाद कमलनाथ ने अपने परिवार के साथ वोट डाला। तो वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी के बड़े चेहरे और पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी बेटे की जीत के लिए भगवान का आशीर्वाद दिया। उन्होंने अपनी पत्नी आशा विजयवर्गीय के साथ घर के मंदिर में ही पूजा की और भगवान के सामने हाथ जोड़े, जिसके बाद कैलाश विजयवर्गीय अपनी पत्नी के साथ अनोखे अंदाज में वोट डालने के लिए बग्घी पर सवार होकर घर से निकले और पोलिंग बूथ पहुंचे, जहां कैलाश विजयवर्गीय और उनकी पत्नी ने वोट डाला। हमेशा चुनाव लड़ना जरूरी नहीं, चुनाव लड़वाने में मजा आता है। मुझे अच्छा लगा कि मैं मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी चुनाव लड़वाने में वहन कर रहा हूँ। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और इंदौर 3 विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। मध्य प्रदेश के गुना में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बेटे और कांग्रेस प्रत्याशी जयवर्धन सिंह भी पूरे परिवार के साथ वोट देने पहुंचे। हालांकि इस बार दिग्विजय सिंह उनके साथ नहीं थे। पोलिंग बूथ पहुंचने से पहले पूरे परिवार ने मंदिर जाकर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। वोट डालने के बाद जयवर्धन सिंह ने अपनी जीत का दावा किया। पिछले चुनाव में उन्होंने स्पष्ट कहा था दिग्विजय सिंह जी ने कि ये पहली बार और आखिरी बार वो मेरे लिए प्रचार कर रहे थे और उन्होंने उस समय कह दिया था कि मैं अगली बार प्रचार करने नहीं आऊँगा, और एक प्रकार से उन्होंने मुझे पूरा यहाँ का प्रभार दे दिया है। यूपी के महोबा जिले के चरखारी में 5 साल के एक दिव्यांग बच्चे को एक दिन का एमएलए बना दिया गया। चरखारी से बीजेपी एमएलए ब्रजभूषण राजपूत ने दिव्यांग बच्चे को एक दिन के लिए ये जिम्मेदारी सौंपी और एमएलए बनते ही बच्चा अपने इलाके में पहुंचा, जहां लोगों ने माला पहनाकर उसका स्वागत किया।
एक दिन का एमएलए होने के नाते बच्चे को सारी सुविधाएं दी गई। इस बीच एमएलए से मिलकर इलाके के लोगों ने अपनी समस्याएं बताई और एमएलए ने इशारों में ही सभी समस्याओं को सुलझा देने का भरोसा दिया। सिक्योरिटी गार्ड इनके साथ है, उनके विधायक के पर्सनल सेक्रेटरी जो है वो इनके साथ है, वो लगातार समस्याएं सुन रहे हैं। इलाके के लोगों के साथ एमएलए बने बच्चे के पिता ने भी इस दिन को अपनी जिंदगी का ऐतिहासिक दिन बताया। सोचा ही नहीं था कि इसको तो कोई पूछेगा नहीं। लोगों की समस्याएं सुनने के बाद नन्हा एमएलए अपनी सुरक्षा में तैनात जवान और निजी सचिव के साथ वहां से रवाना हो गया और फिर इलाके की पुलिस स्टेशन पहुंचकर कानून व्यवस्था का हाल जाना। पुलिस स्टेशन में भी बच्चे को पूरा सम्मान दिया गया और एक पुलिसकर्मी उसे अपनी गोद में उठाकर थाने के अंदर पहुंचा और सीट पर बिठा दिया। पुलिसकर्मियों ने इस बात का भी पूरा ध्यान रखा कि बच्चे की सेवा में कोई कमी न रह जाए। इस बीच एमएलए बने बच्चे ने पुलिस वालों को कुछ निर्देश भी दिए। चरखारी विधानसभा सीट से विधायक ब्रजभूषण राजपूत का दावा है कि उन्होंने बच्चे की राजनीति से गहरे लगाव से प्रभावित होकर उसे एक दिन का एमएलए बनाया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इसके अंदर राजनीतिक गुण है और राजनेता बनने की इच्छा है। एक दिन का एमएलए बनने से बच्चा भी काफी खुश नजर आया और पुलिस थाने से निकलने से पहले उसने वहां सेल्फी भी खींची। यूपी के अमरोहा में 2 परिवार इलाके के दबंगों की धमकी के बाद अपना मकान छोड़कर चले गए। आरोप है कि पुरानी रंजिश की वजह से वहां के दबंगों ने एक आदमी की पिटाई की और पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी, जिससे डरकर कुछ पीड़ित पक्ष के परिवार अपना मकान छोड़कर चले गए तो कुछ अपना सामान समेटकर वहां से जाने की तैयारी करने लगे। इस दौरान पलायन कर रहे लोगों ने अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ है लिखवा दिया। कॉलेज जाने बंद कर दिया हमने, सिर्फ एक धमकी की वजह से। इनका बाहुबल है, ये कुछ भी कर सकते हैं, हम क्या करेंगे। दावा किया गया कि अब तक 2 परिवार अपना घर छोड़कर चले गए और आरोप है कि पुलिस ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से कुछ और परिवार भी पलायन की तैयारी कर चुके हैं। पुलिस तो यही कर रही है, आश्वासन देती थी यहीं रहो और हम साथ हैं तुम्हारे, उन्हें नहीं पकड़ रही। हालांकि पुलिस से जब पलायन के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऐसी किसी घटना से इनकार किया और मामले की जांच का भरोसा दिया। मैं आईजी को कह दूंगा, वो उनको देखेंगे, लेकिन अल्पीकरण की हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। हम मुकदमे बहुत ही स्वतंत्रता पूर्वक दर्ज करें। इलाके के लोगों का आरोप है कि कुछ दबंग आए दिन उनके साथ मारपीट करते हैं और जेल में बंद एक दबंग ने बाहर आने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी है।